जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल खबर भारत और भारती पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि रोज मैं किसी नई खबर के साथ आपके सामने पेश होता हूं, आज हमारे डिस्कस का पॉइंट होगा क्या हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे शहर के लिए लिविंग रिलेशनशिप सही है। आइए आज इसी पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आज जानते हैं, आज हमारे नई युवा ट्रेंड जो चली है, जो नए ज़माने को अपने आप को कहते हैं, उनमें से सब हैं, हम हैं, आप हैं, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, वो सब अब धीरे-धीरे लिविंग रिलेशनशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं। अब हम आपको बताएँ लिविंग रिलेशनशिप पहले होता क्या है? लिविंग रिलेशनशिप जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने समझा इस चीज़ को, ये हमारी इंडियन सभ्यता नहीं है, ये हमारे बाहर देशों से लाई गई है। लेकिन अब धीरे-धीरे चूँकि हमारे भाई बहन अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया से बाहर रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं धीरे-धीरे, तो वहाँ से बहुत सारे वो ये सब चीज़ें सीख करके वहाँ से आते हैं, जो धीरे-धीरे अपने इंडिया में अच्छा खासा अपना पैर जमा रखा है। और हर हर गाँव शहर में आजकल सुनने को मिलता है। ख़ासकर उसके जो कुप्रभाव हैं वो तो बिल्कुल सुनने को मिलते हैं। आज लिविंग रिलेशनशिप पर रहते हुए किसी लड़की के 50 टुकड़े किए गए या कोई मर्डर कर दिया, ऐसी चीज़ें आपको तो रोज़ ही अमूमन सुनने को मिल जाती हैं। तो पहले हम बात करते हैं लिविंग रिलेशनशिप होता क्या है। लिविंग रिलेशनशिप बेसिकली ऐसा है कि दो मेल और फीमेल एक दूसरे को समझने के लिए, अपना लाइफ पार्टनर चुनने के लिए कुछ टाइम एक साथ गुजारें, उसको लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। अब देखिए, ये बाहर के देशों में है, उसका इसका प्रचलन है और वो सक्सेस भी है। उसका एक रीज़न है कि वहाँ इसको लेकर के कड़े कानून बनाए गए हैं और लिविंग रिलेशनशिप का एक दायरा निर्धारित किया गया है। अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए आपस में कोई अनबन होती है, तो वहाँ के ऐसे कानून हैं कि उसमें आपको जल्दी न्याय मिलता है और आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लिविंग रिलेशनशिप आपका अनसक्सेसफुल रहा, आप आगे किसी और के साथ बढ़ते हैं, तो वहाँ लोग एक दूसरे को आपत्ति नहीं जताते। उनको पता है कि ये लिविंग रिलेशनशिप पे रहा होगा और आगे उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में बिल्कुल अपोजिट है। आप हर कोई लिविंग रिलेशनशिप में तो रहना चाहता है, लेकिन उसके बाद अगर किसी को पता चले कि मेरा लाइफ पार्टनर जिसके साथ मैं आगे शादी कर रहा हूँ या कर चुका हूँ, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहा है, तो वहाँ आपसी रिश्ते में खट्टापन आ जाता है। और खट्टापन क्या, रिश्ते टूट जाते हैं और बहुत कुछ केस ऐसे हुए हैं जहाँ पे मर्डर हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, पुलिस केस हो जाते हैं। तो इसलिए लिविंग रिलेशनशिप हमारे यहाँ बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप के हिसाब से हमारे देश के कानून नहीं है। इस पे कानून अभी चल रही चर्चा, कुछ कानून बने भी हैं, आगे कुछ और सख्त कानून आएंगे। वैसे अभी हमारे कानून ने इसको हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं बताया है और इसके लिए कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं, जिस पे अभी डिस्कशन भी चल रहा है। अब वो डिस्कशन बात की बात है, हमारे यहाँ कड़े कानून हो भी जाएंगे तो कानून लगने में, सजा मिलने में ज़िंदगी गुजर जाती है। तो इसके लिए हमें खुद आगे आना पड़ेगा, हमें खुद सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे समाज को एक ऐसे कुएं में धकेल दिया जाए जो बिल्कुल नहीं दिख रहा और जिसका रिजल्ट 100% मौत होगी। आप देखो, आज अगर न्यूज़ देखो, पेपर उठाओ, लिविंग रिलेशनशिप में कितने क्रूर अपराध हो रहे हैं। आज ही की घटना है, बेंगलोर का कोई केस है जहां फीमेल को 50 टुकड़े में काट करके शायद किसी पॉलीथीन में फेंक करके और उसे बाहर फेंक दिया गया है। सोचिए, उसको सजा होगी नहीं होगी, कानून होगा नहीं होगा। हम इस चीज़ को सोचें, रूह कांप जाती है। किसी जिंदा इंसान के साथ 50 टुकड़े करना, उसको मौत के घाट उतार देना। पहले तो उसको कितना तकलीफ हुआ होगा, दूसरा उसकी फैमिली जब तक जिंदा है तब तक इस दर्द उसको महसूस होगा और वो सहेगी और सुनेगी। साथ में वो लड़का, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी, उसकी फैमिली पूरी ख़राब हो गई। तो ऐसा ऐसा काम हम क्यों करें जिसका रिजल्ट आगे बिल्कुल ही भयावह है। लिविंग रिलेशनशिप 100%, 1-2% की बात मैं नहीं कहता, 2-4% की बात है नहीं कहता कि सही हो। बाकी लिविंग रिलेशनशिप बिल्कुल सही नहीं है और अंतोगत्वा उसका रिजल्ट बहुत ही बुरा होता है। देखिए, आप आज अगर आप साथ में रहते हैं, आप अपने घर परिवार में देख लें, आपस में मम्मी पापा को देख लें, भाई को देख लें, ना अपने परिवार में देखें, आप टॉप मोस्ट बिजनेसमैन या अच्छे
पढ़े लिखे इंसान जो देश देश जिनको जानता है, उनके यहाँ भी पारिवारिक विवाद होते हैं छोटी-छोटी बातों को लेकर के, और हो रहे हैं। अच्छे खासे जो है तो पुलिस केस तक हुआ है, कहानी बहुत आगे तक बढ़ी है। तो छोटे-मोटे विवाद आपस में हर किसी के यहाँ होते हैं। अब क्या होता है, अगर हम रिश्ते में बंधे हुए हैं, अपने परिवार के साथ हैं, तो वो धीरे-धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आप अगर लिविंग रिलेशनशिप में हो, छोटे-मोटे झगड़े होते हैं, फिर वो अलग होने की नौबत आ जाती है। और जब आप अलग होते हो, तो फिर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एक-दूसरे की, जो एक-दूसरे पे एक प्रूफ़ के तौर पे रहता है, जिसका सहारा आप कानून लेने के बोलते हुए, या सामने वाले के मन में डर रहता है कि अगर मैं अलग होता हूँ तो मेरे लिए ये चीज़ खतरनाक होगी, तो वो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहता है कि आगे ये चीज़ हमारे लिए खतरनाक ना हो, और वो ख़त्म करने के चक्कर में अगर उसके सामने आप आते हो, तो आपके लिए भी वो खतरनाक होता है। और ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है, और लगातार ऐसी न्यूज़ें आती हैं हमारे पास। तो हमें, मेरे हिसाब से, लिविंग रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप अगर एक दूसरे को जानना है, समझना है, तो वो और बहुत सारे तरीके हैं। हम एक दूसरे के फैमिली के साथ टाइम शेयर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आना-जाना कर सकते हैं, लेकिन एक साथ रह के ही एक दूसरे को जाना जाए, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। और अब धीरे-धीरे बाहर के देशों में भी ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि ऐसे युवा जो अभी बड़े तो हुए हैं, लेकिन उनके अपने सोचने समझने की क्षमता नहीं है, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते, वो लिविंग रिलेशनशिप नहीं अपना सकते। तो ऐसे कानून हमारे यहाँ भी आने चाहिए, और हमें अपने समाज को ऐसे कृत्य से दूर रखना चाहिए। हमारी एक उम्र होती है जब हम अपने भविष्य के बारे में जानते तो हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन हम उसको सही से अपने लाइफ में नहीं ढाल पाते, और हम एक ऐसे साथ और ऐसे क्षणिक प्यार या क्षणिक आनंद के लिए ऐसे लोगों के साथ हो जाते हैं, और ऐसे आगे बढ़ जाते हैं जिसका रिजल्ट हमारे लिए बहुत बुरा होता है, और वो आप देख ही रहे हैं। तो हमें, हमारे भाई को, हमारे माँ-बाप को, हमारे परिवार को, समाज को, गाँव को ये चीज़ समझना चाहिए कि हमें लिविंग रिलेशनशिप हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, और हमें ये बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। हमें एक दूसरे के जानने के लिए पारिवारिक सपोर्ट लेना चाहिए। आज हर रिश्ते नाते दूर से रह के आ जाके बातें पता की जा सकती हैं, और हमें लिविंग रिलेशनशिप में हर उस बहन से मैं कहूँगा जो चाहती हैं या जो रह रही हैं, वो अपने आप को सेफ रखें और इससे बिल्कुल अलग हो जाएं। आप अपने माँ बाप, भाई बहन, अगर माँ बाप, आप अपना फ्रीडम चाहते हो, आप सेल्फ ही अगर आप लगता है कि मैं अपने हिसाब से अपना पार्टनर चुनूंगी, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप साथ रह के, घूम के, बात करके इन चीज़ों को कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप उनके साथ 2-4 साल टाइम गुजारो, तभी आप जान सकते हो कि वो पार्टनर हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। आगे किसी और न्यूज़ के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।